हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आखिर हैं कौन है। तो ये हैं राजीव दास, जो फिलहाल आईआईटी मंडी से अपना एमएससी कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम कब दिया था, आपको कौन सा रैंक मिला है और आप किस आईआईटी में हैं। आप अपने मुँह से बताइए। Thank you, sir, for this opportunity giving me this situation. मैं 2023 में मैं आईआईटी जैम एग्जाम दिया था एंड तैयारी जो प्रिपरेशन किया था थ्रू आईएफएस से किया था एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 511 आया था। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में आईआईटी मंडी में मास्टर्स में हूँ। वो थर्ड सेमेस्टर में हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल आप आईआईटी मंडी में हैं, तो अब हमारे जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ बता सकते हैं कि आईआईटी मंडी में स्टूडेंट के लिए कैसा माहौल रहता है या आप लोगों को वहाँ पर कैसे मज़ा आता है? हाँ, आईआईटी में जितना बाहर से सर देख के लगता है कि बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट उतना नहीं होता है। प्रेशर रहता है, बट हाँ, हॉस्टल का तो अपना मजा है ही। एंड उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे बहुत है एंड इवन डे टू डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे कुछ प्लेसमेंट्स इनके बारे में भी अगर बताया जाए, देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट जिनको एक डिपार्टमेंट पे जाना पसंद होता है, आईटी सेक्टर में जॉब करना पसंद होता है, उनके लिए भी अभी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो जिन लोगों को एडटेक वगैरह पे प्लेसमेंट लेना है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ एंड पर और एक एक भी एक क्वेश्चन मैं पूछना बताइए सर। चाहूँगा। जैसे कि आप प्लेसमेंट पर बातें कर रहे हैं, तो बेसिकली आप बता रहे हैं कि प्लेसमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईआईटी मंडी में काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो एक बात यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ कि कोई भी स्टूडेंट को अगर वहाँ से प्लेस किया जाता है या कोई कंपनी हायर करती है, तो ऑन एन एवरेज या नॉर्मल आप कह सकते हो कि सालाना या एनुअल उनका जो पैकेज होता है वो कितना होता है? तो सर 8 to 10 LPA तो मिल ही जाता है। तो मतलब ठीक पैकेज है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 10 लाख हाँ, कह रहे हैं ठीक कि पर ठाक है। ईयर के लिए बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज है, जैसा कि राजीव बता रहे हैं। तो फिलहाल राजीव तो थर्ड सेमेस्टर में है। एक बार इनसे और भी चीज़ें वहाँ के आईआईटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हॉस्टल में बहुत मज़ा आता है आपको, और आप कह रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर हाँ। होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आईआईटी में जा रहे हो, आईआईटी में पहुंचे हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। बट आपने उम्मीद किया था कि शायद एकदम मज़े ही होंगे, पढ़ना नहीं होगा, ऐसा तो नहीं था ना? नहीं, ऐसा नहीं था, बट ये एक एडवांटेज सर जैसे मुझे मिला था, जैसे मैं आईएफएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। एग्जाम के टाइम में कुछ कुछ सिलेबस जो पढ़ा था वो डिटेल्स पढ़ाया गया था आईएफएस से। एंड कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर दिया गया था, इसलिए यहाँ के आने के बाद शुरू शुरू में जैसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो जैम में भी होते हैं एंड इवन फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है, लाइक लिनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी जी डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सब चीज़ में बहुत हेल्प मिला था, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर था इसलिए। जी जी। तो यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगा, हॉस्टल से याद आया कि आपको वहाँ के मेस का खाना पसंद है या नहीं? अब मेस तो सर ठीक है, मतलब अभी तो बहुत ठीक ठाक ही दे रहे हैं, बट वो एक रीजन की रिगार्डिंग भी होता है। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नया नया खाने का मेनू मिलता है, बट खाना ठीक ठाक मतलब आप ओवरऑल कह रहे हैं कि मेस भी काफ़ी बढ़िया है। और है। हाँ, कैंपस के बारे में yes। कुछ बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को जो अभी आईआईटी जैम का एग्ज़ाम कैंप दे रहे हैं उनको? हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कैंपस की अगर नज़ारा देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आईआईटी इन इंडिया। और सबको तो पता ही है हिमाचल प्रदेश में किसी भी जगह कितना खूबसूरत होता है। तो ये आईआईटी भी ऐसा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है हम्म। एंड बहुत खूबसूरत आईआईटी है। तो एंड वन ऑफ द अब मोस्ट ब्यूटीफुल आईआईटी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतनी खूबसूरत आईआईटी में जाने के लिए ऑब्वियसली आपने पढ़ाई की होगी। तो यहाँ पर जो जैम 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या उनको आप बता सकते हो आपने कैसे प्रिपरेशन किया या आप कैसे आईआईटी पहुंचे? कौन सी गलतियां हैं जो हमारे अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो इसके बारे में कुछ आप थोड़ा बताइए। हाँ, यस जरूर। जैसे सर मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था लगभग सितंबर के आसपास से, 2022 की सितंबर के आसपास से। तो मेरे पास सोचा था मेरे पास 6-7 महीना बचा है, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ही सोचा था। हम्म। बट जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन किया आईपीएस में, तो वहाँ पे जैसे सर वगैरह से मिला, इतना अच्छा उन्होंने चीज़ों को समझाते गया, तो तब धीरे धीरे एक ही जैसे एडमिशन लिया, मेरा शुरुआत 1 महीने के बाद से मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आने लग गया था। मैं इस कोचिंग के साथ हूँ तो इतना चीज़ें कम टाइम में इतना अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो शायद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। तो शुरू शुरू में 1-2 महीने इतना सीरियस नहीं था, बट जैसे कोचिंग के साथ जुड़ा रहा, क्वेश्चन सॉल्व करते गया, तो धीरे धीरे पता लग रहा था कि शायद इस बार क्लियर हो सकता है। तो एट देन फाइनल जब एग्जाम दिया तो मेरा क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही क्लियर हो गया। बट हाँ, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक बात ऑब्वियसली कहना चाहता हूँ कि जी प्रैक्टिस
मतलब जितना हो सके पॉसिबल सिलेबस जल्द से जल्द, मतलब जैसे इंटरनल एग्जाम होते हैं कुछ फरवरी का सेकंड वीक के आसपास, हाँ तो मेरे हिसाब से दिसंबर तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो और 1 महीना या 1 महीना प्लस 15 डेज मिल जाते हैं जिनमें सभी को क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए एंड टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए जितना हो सके पॉसिबल। जितना से टेस्ट सीरीज देने में एक फायदा ये होता है, हम ये सीरीज का अगर सीरियसली लेते हैं ना, जी तो जी। ये होता है कि बहुत सारी गलती वहाँ पे होते हैं जो हमें उसी टाइम में पता चल जाता है कि ये गलती हमें फाइनल टाइम में, जो मेन मौका है वहाँ पे उसको गंवाना नहीं है, वो गलती नहीं करना है एग्जाम का रूम में। तो वो एक मेन बेनिफिट होता है। जी जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने 6 महीने पहले जैम 23 का आपने एग्ज़ाम क्रैक किया था, उस एग्ज़ाम से 6 महीने पहले आपने डिसाइड किया, और 2 महीने थोड़ा उतने ज़्यादा आप सीरियस थे नहीं, मतलब सीरियसली आपने 4 महीने पढ़ा। और मतलब 511 रैंक है तो अच्छी रैंक है। मतलब आईआईटी जैम मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इस रैंक पर आप लोगों को एडमिशन डेफिनेटली किसी न किसी आईआईटी में तो ज़रूर मिलना तय होता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपने 4 5 6 महीने की प्रिपरेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्रैक किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जहाँ पर आपने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देना जो बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टूडेंट को मैं बताते हुए आया हूँ, और आज राजीव भी कह रहे हैं तो अब आप लोगों को सच ही लग रहा होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना आप आईआईटी जैम एग्ज़ाम कभी भी क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। जिन्होंने भी क्रैक किया है, जिन जो आईआईटी में आज हैं, उन्होंने कभी ना कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो भी एग्ज़ाम लेवल की, तो जाकर वो आज आईआईटी में पहुंचे हुए हैं। तो इस बात को आप लोगों को भी ध्यान में रखना है, जैसा कि राजीव बता रहे हैं, तो बिल्कुल उस पर आपको काम करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगा राजीव, जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आने वाले 6 7 महीने 8 महीने में आपका एमएससी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका आगे का प्लान क्या है? आप जॉब करेंगे या पीएचडी वगैरह का सोच रहे हैं? जैसे सर मेरा तो मतलब ऐसा है कि अभी मेरा तो फाइनल डिसीजन ये है कि मुझे पीएचडी करना है एंड आगे बढ़ना है। तो बहुत बढ़िया डिसीजन है कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी में जाना चाहते हैं, मैथ्स को और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा और शानदार डिसीजन है। तो आप लोग सुन रहे होंगे। और यहाँ पर राजीव से एक और बात हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम में इन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जो आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो राजीव, क्या क्या गलतियां थी जो हमारे स्टूडेंट ना करें? हाँ जैसे सर, जैसे मैंने अभी बोला कि एग्जाम की पहले टेस्ट सीरीज लगाना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पास टाइम इतना नहीं था, तो मैं सिलेबस खत्म करते करते मैं पूरा जनवरी तक लगा दिया था, तो मैं इतना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। बट उसका इफेक्ट ऑब्वियसली मेरे एग्जाम में भी पड़ा था। मैं खुद देख रहा था वहाँ पे कुछ इतना कॉमन कॉमन सिली मिस्टेक करके आया। अगर वो सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं होता तो शायद रैंक और भी बेहतर आ सकता था। तो यही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट सीरीज लगाना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर टेस्ट सीरीज किसी ने लगा भी नहीं रहा है तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है या तो उस टाइप का जो क्वेश्चन सेट मिलता है हम्म। उसको प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है, मतलब बहुत जरूरी है, वो तो करना ही बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए अगर किसी को जैम क्वालिफाई करना है तो। बट राजीव, यहाँ और पर जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस का जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट भी समझ गए हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आती है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व करने जाते हैं बट वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस समस्या को कैसे आपने दूर किया था? सर ये ऐसे मतलब सभी के साथ ही होते हैं, ऐसा नहीं किसी के साथ अकेले हो रहे हैं। मैं भी शुरू शुरू में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरा से भी शुरू शुरू में क्वेश्चन नहीं बनता था, बट वही मतलब माइंड को रिलैक्स किया। एंड जैसे मैं कोचिंग के साथ जुड़ा हुआ था तो अपने प्रॉब्लम में सर को बताता रहता था, तो सर उस टाइम में जो कोर्स के लिए गाइड करता था, तो देन सर के थ्रू सर ने कुछ मोटिवेशन मुझे भी दिया था। सर ने किसी भी क्वेश्चन को पहले शुरुआत कैसे किया जाता है, कैसे सोचना होता है, तो उसके बारे में सिखाया था। देन खुद तो मेहनत करना ही पड़ेगा एंड साथ साथ में प्रैक्टिस एंड पेशेंस साथ में रखा था। तो एट द एंड जब एग्जाम देने जा रहा था उसका जस्ट 10 15 दिन पहले लगभग सभी क्वेश्चन बन रहा था, तो लास्ट तक कॉन्फिडेंस आ ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आपसे आईआईटी मंडी के बारे में कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करे, तो क्या कहना चाहेंगे कि आईआईटी मंडी में बहुत अच्छा है? हाँ जैसे आईआईटी मंडी का ये है कि अगर जिन लोगों को प्लेसमेंट लेना है तो हाँ। मेरे हिसाब से 2020 का ट्रांजिशन देखा गया है आईआईटी मंडी में, तो प्लेसमेंट सिनेरियो का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। एंड इवन कुछ कुछ टॉप आईआईटी से भी बेहतर है प्लेसमेंट का, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। 2021-22 का डेटा ऑनलाइन में मिल जाता है, तो प्लेसमेंट तो बहुत खूबसूरत है एंड वुड बी बेटर इन फ्यूचर। बहुत बढ़िया।
तो जैसा कि राजीव बता रहे हैं कि अगर आप लोग आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं तो आईआईटी मंडी एक खूबसूरत आईआईटी है जहां पर आप लोग जा सकते हैं, और उसके साथ साथ अच्छा खासा पैकेज वहां से अप्रोक्सीमेटली 10 एलपीए या 10 एलपीए आप ले सकते हैं, जो कि अगर आप देखें ना एमएससी के बाद आप एज अ फ्रेशर जाते हैं तो एक अच्छा अमाउंट है। धीरे धीरे ये अमाउंट फ्यूचर में इंक्रीज भी होता रहेगा। तो ओवरऑल मैं यही पे कहूँगा कि अगर आप लोग आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को टारगेट करो तो राजीव से बहुत सारी बातें आप लोगों को सीखनी चाहिए जो राजीव ने आज हमें बताया। तो राजीव, एक बार आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपने थॉट्स हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आप भी बहुत अच्छा करेंगे, रिसर्च करेंगे, पीएचडी में जाएंगे और वहाँ पर नाम रोशन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।